नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं गणित 2024 बोर्ड परीक्षा का पेपर का सॉल्यूशन। आज से हम सभी पेपरों का सॉल्यूशन डालेंगे। 2024, 2023, 2022 संभावित प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन और तथा आदर्श प्रश्न पत्र का पेपर का सॉल्यूशन मॉडल पेपर के। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के कोई मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं? जब डी का मान क्या हो, जीरो से छोटा हो, मतलब कि विविक तर्क का मान बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से छोटा होगा। तो ये आंसर आएगा। ए पी बराबर -3 1/2 2 का 11वां पद। तो आपको nवें पद के फार्मूले में क्या रखना है, मान रखना है। ए का मान -3 है, डी का मान जब सोल्व करोगे तो 22 आ जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है, ये पिछले साल क्वेश्चन आया था। तो आपका आएगा 640 से 546। बिंदु 3, 2 क्यू -2 -3 के बीच की दूरी कितनी होगी लगभग? तो जब आप सोल्व करोगे तो √50 के समथिंग आएगी। तो 50 का जब स्क्वायर निकालोगे तो आएगी 7.07 लगभग। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी का आलेख प्रकार होगा। तो आलेख जब हम बनाएंगे तो वो कैसा होगा, परवलय होगा। क्या होगा? परवलय। तो ये आपका सी आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो आश्रित एवं संगत होता है। कब होता है? जब संगत भी हो और आश्रित हो। तो जब अनंत अनेक हल हो। तो a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। तो सी आंसर आएगा इसका। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ए एन का फार्मूला लगाओगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जब इसको सोल्व करोगे तो आपको 34 आएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यी खंड जिसके कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, θ/360 इंटू 2πr। फिर है आपका √3 कौन सी संख्या है? तो √3 अपरिमेय संख्या है। एक ऑब्जेक्टिव में आता है ये √3 √5 1/√2। तो ऐसी वाली जब संख्या आई तो ये आपकी अपरिमेय होगी। एक चर x बहुपद पी एक्स में x की उच्चतम घात कहलाती है। तो क्या कहलाती है? उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। फिर आपका आएगा निम्नलिखित सत्य असत्य लिखिए। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है बहुलक। लेकिन इसने क्या दे रखा है, माध्य। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो ये आपका सत्य आएगा। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो यह भी आपका क्या आएगा, सत्य आएगा। ये व्रत है, इसको छेदक रेखा कहते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तो ये आपका क्या आएगा, सत्य। अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब होता है, नहीं 2/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो यह क्या कहलाएगा, असत्य। अब इस तरह से हमने सत्य सत्य देखिए। अब मेज द कॉलम को देखने जा रहे हैं। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इसका जी आएगा। उधर दे रखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमको सूत्र याद है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ पर है, ए पे है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यह ई पर है तो इसका सामने ई आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी है, उसका आंसर कितना था, एक। तो यहाँ थीटा की जगह 25 दे रखा है, एक कहाँ है हमारा, एफ में है। तो यहाँ एक लिख देंगे, मतलब एफ आएगा। इसके सामने टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आपका सामने बी है तो इसका टेन इसके सामने बी आ जाएगा। फिर अब आते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये किस आइडेंटिटी से बना है, टेन स्क्वायर थीटा। इसके सामने आएगा 6 का। अब हम आते हैं एक वक्र पे उत्तर पे। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखो। तो छेदक रेखा की परिभाषा क्या होगी, ऐसा ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की क्या कहलाती है, छेदक रेखा। ये दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करी इसलिए छेदक रेखा हो जाएगी। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, c/a। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा है। स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या लिखोगे, वृत्त की स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक। अब आपको आ जाएगा अगला, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र मतलब कि आपको एक
मतलब कि त्रिभुज है, 2 त्रिज्याओं के बीच की जगह को हम क्या बोलेंगे त्रिज्यखंड। तो आपको क्या आएगा यहाँ पर कि इसलिए हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र तो an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए, मतलब कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है। तो यदि किसी त्रिभुज के एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के सामने एक समांतर रेखा खींची जाएगी तो वह अन्य दो बिंदुओं को समान अनुपात में क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह भुजा एक ही अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। इस तरह से हमने कक्षा 10वीं के गणित का पेपर बोर्ड परीक्षा का ऑब्जेक्टिव सोल्व करें। अब हम अगले जो वीडियो है कल हम जो लेके आएंगे उसमें 2023 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह से हम तीनों पे 4 साल के पिछले 4 साल के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। उसके पास आदर्श, उसके बाद संभावित प्रश्न पत्र का भी सॉल्यूशन करेंगे। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।